हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों। घर में धन आता है पर रुकता नहीं। मेहनत तो बहुत करते हो पर फल नहीं मिलता। कभी सोचा है कहीं बृहस्पति देव रूठे तो नहीं। आज जो कथा आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ व्रत की कथा नहीं बल्कि वो राज है उस दरवाजे का जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि अंत में है एक ऐसी बात जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है, जिनके आशीर्वाद से ही बुद्धि, वैभव और भाग्य का दरवाजा खुलता है। बृहस्पति देव सिर्फ ग्रहों के गुरु नहीं, वे तो भाग्य के दरवाजे की भी चाबी हैं। चलिए जानते हैं कैसे करें बृहस्पतिवार का व्रत। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, घर को साफ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान करें। पूजन में चने की दाल, गुड़, पीले फूल, केले और हल्दी का उपयोग करें। केलों का भोग लगाकर दान करें, स्वयं न खाएं। एक बार बिना नमक का पीला भोजन करें। गुरुवार की कथा सुने और प्रसाद रूप में गुड़ चना बांटें। व्रत कम से कम 7 गुरुवार तक करें। अब हम बढ़ते हैं पौराणिक कथा की तरफ। बहुत समय पहले एक व्यापारी अपनी दौलत और दान के लिए बहुत प्रसिद्ध था, पर उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। एक दिन बृहस्पति देव स्वयं साधु वेश में आए और दान मांगा, पर उसकी पत्नी बोली, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे धन ही ना बचे। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी को देना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही किया। केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक से धार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में कैसे चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी वही चरणामृत और प्रसाद लो। तुम्हारा अवश्य ही भगवान कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियों को शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिलेगा, जिससे तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे। जब वह लकड़ियां लेकर शहर में बेचने के लिए गया तो उसे पहले दिनों से चौगुना दाम मिला। फिर वह अपनी पुत्री के लिए दही और पूजा की सारी सामग्री लेकर अपने घर गया। उस दिन से उसकी सारी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन करके पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया और राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया। लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री थोड़ा देर से पहुंचे, अतः दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा उसका हार खूंटी पर टंगा हुआ था, वो गायब हो गया है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ। उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में डाल दिया गया। तब व्यापारी और उसकी पुत्री बहुत दुखी हुए और उन्होंने बृहस्पति देव का ध्यान किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे
उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। उधर से एक स्त्री जा रही थी, तब उसने उस स्त्री को बुलाकर बृहस्पति देव के नाम पर मुनक्का और चने मंगाने के लिए कहा। इस पर वह स्त्री बोली, बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन तुम्हारा काम पहले करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। उसके पुत्र की लाश को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र के मुख को देखकर स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनर्जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह के लिए पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी, तो जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की क्षमा याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, ये देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर हुआ है, इसके कारण से ऐसा हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी। उसके बाद वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर चरणामृत उसने अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद करके रखा है, वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा हुआ है। दिन निकलने पर राजा रानी ने हार को वहीं खूंटी पर टंगा हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधे राज्य को देकर उनकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। जो भी भक्त गुरुवार का श्रद्धा पूर्वक व्रत करते हैं, व्रत की कथा सुनते हैं, उनके जीवन में आने वाली बाधाएं मिट जाती हैं। विवाह से संबंधित बाधाएं मिटती हैं, संतान का सुख प्राप्त होता है, नौकरी और व्यापार में लाभ होता है, गुरु ग्रह की शांति होती है और जीवन में स्थिरता, सुख और सौभाग्य आता है। अगर आपने ये कथा श्रद्धा से सुनी है तो कमेंट में लिखिए, जय बृहस्पति देव। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी जिंदगी का अंधेरा भी इस व्रत के उजाले में बदल जाए। तो क्या आप तैयार हैं अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने के लिए? तो भक्ति नंदिता के साथ चलिए अगली कथा में। वो है शुक्रवार की कथा, जिसमें छिपा है महालक्ष्मी का वरदान। एक ऐसी स्त्री की कहानी जो गरीबी से उठकर स्वर्ग के सुख तक पहुंच गई। उस कथा को मिस मत कीजिएगा। तो आप हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कथा आपके मन मंदिर तक सबसे पहले पहुंचे। जय बृहस्पति देव। धन्यवाद।